अरे रेखा बिटिया, कहाँ जा रही है इतनी सुबह सुबह जल्दी जल्दी में? कोई बात तो बता, तेरे घर में कुछ हुआ है क्या? वैसे शाम को तेरे घर में हल्ला गुल्ला हो रहा था तो सोचा कि तेरे घर होते आऊं, लेकिन तू रास्ते में मिल गई। तो अब समाचार बता दे अपने घर का हाल चाल है तेरे माई का? अरे नहीं नहीं गुजिया दादी, कुछ नहीं हुआ है, हमारे घर में सब कुछ तो ठीक ठाक है। क्या बात है, किसी ने कुछ बोला है क्या? अरे बिटिया, गांव वाले कह रहे थे कि तेरी जो बड़ी बहन है ना, उसकी शादी हो गई है ना। उसका जो पति है तुम्हारी बहन को छोड़ के चला गया है। तुम्हारी बहन दो दो बच्चे लेकर के आई है यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ तक कि गाय भैंस भी लेकर के आई है। क्या ये बात सही है? अरे गुजिया दादी, कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं हुआ है। सच में मेरी दीदी तो आई है, लेकिन गाय भैंस लेकर के नहीं आई है। रही बात उनके पति की, तो हाँ, उनके पति ही छोड़ करके गए हैं, यानी कि मेरे जीजा जी। इसका मतलब ये तो नहीं कि जब मेरे जीजा जी छोड़ कर गए हैं तो हमेशा के लिए गए हैं, उनको छोड़ करके आएंगे लेने के लिए अभी। लेकिन अभी तो दीदी यहीं पे रहेगी, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी हो रही है ना, इतना तापमान बढ़ा हुआ है, बाप रे बाप। अरे बिटिया, गर्मी तो हो ही रही है। चल बताए, और क्या हाल चाल है? सब ठीक है दादी। ठीक है, इसी के लिए तो मैं तेरे घर जा रही थी। अब नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ दादी, अब नहीं जाओगी? अरे नहीं रे बिटिया, जा करके क्या करूंगी? तेरी माँ का समाचार पूछ लूंगी। वैसे रेखा बिटिया, ये बता कि तेरी शादी कब हो रही है? तेरी माई तो तेरी शादी भी पक्की कर दी है। हाँ दादी, आप तो जानती हो ना माई को कैसी है। वो सब कोई मतलब बहुत ही जल्दी में शादी करना चाहती है। वैसे तो मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, माई के आगे मजबूर हूँ, शादी तो करनी ही पड़ेगी। अरे बिटिया, तो तेरी उम्र हो गई है शादी की, शादी जल्दी से कर ले। वैसे भी अब तेरी छोटी बहन भी जवान होती जा रही है। अरे दादी छोड़ो ना ये सब, चलो घर चलते हैं, मेरे ही घर चलो। खाना खा करके तो अपने घर जाना। वैसे भी आपके घर में है ही कौन, एक सोहन भैया हैं, तो वो तो काम पे चले जाते हैं बेचारे। आप बची आप अकेली। एक काम करिए ना, आप सोहन भैया की ही शादी कर दीजिए। सोच तो रही थी बिटिया की शादी कर दूं, लेकिन क्या करूं, सोहन तैयार ही नहीं है शादी करने के लिए। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? अरे दादी, कुछ नहीं कर सकती, बस एक अच्छी सी लड़की की फोटो मेरे पास है, वो सोहन भैया को दिखा दीजिए और आप रिश्ता पक्का करके एकदम सोहन भैया की अच्छे से शादी कर दीजिए। फिर देखिएगा आपका घर में कितना काम करने वाले लोग हो जाएंगे। वैसे भी जब बहू आती है घर में तो खुशहाली ही खुशहाली रहती है। वैसे दादी, अब मैं चलती हूँ, ज़्यादा बात करूँगी तो जानती हूँ ना मम्मी को, मेरी माई जो है ना बहुत गुस्सा करती है। चलती हूँ मैं। अरे दादी इधर आओ, इधर पीछे कहाँ चली गई? मेरे आगे आओ, चलो मेरे साथ में, हाथ पकड़ के ले चलती हूँ आपके घर तक। अरे नहीं रे बिटिया, मैं चली जाऊंगी, मेरी हाथ पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे दादी, मुझे आपसे एक बात पूछना था कि सोहन भैया पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन फार्म और अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी वैकेंसी आ रही है, बोल दीजिएगा अप्लाई करने के लिए। अरे बिटिया, मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं, जाने देना, छोड़। चल अब घर चलते हैं, चल तू ही सोहन से जा कर के बातें कर लेना। जानती है ना कि सोहन मेरी एक बात नहीं सुनता है, वैसे भी कमा कर लाता है, शाम को तो बस खाना खाकर सो ही जाता है। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी माँ ने खाना खाया कि नहीं खाया, क्या बनाया क्या नहीं बनाया। बस उसे खाने से मतलब है और सोने से मतलब है। तू चलेगी तो थोड़ा हाल चाल भी हो जाएगा। अभी तो सोहन घर पर ही होगा, मैंने खाना उना पका दिया है, खाना होगा तो खाकर चला जाएगा, अगर नहीं जाएगा घर पर होगा तो चल तू बात करके आ जाना। अरे नहीं नहीं दादी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है कि मैं आपसे बात करने के लिए जाऊँ। और माई को तो जानती हूँ ना, आपकी गुस्सा करने लगेगी अगर मैं वहाँ चली जाऊँगी तो। बाद में कभी आऊँगी सोहन भैया से मिलने के लिए, पूछूँगी कि कोई वैकेंसी आया था तो उसने फॉर्म अप्लाई किया कि नहीं किया। ठीक है, तो दादी अब मैं चलती हूँ और अपना अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटिया, जा, मैं भी आती हूँ, घर जाती हूँ। ठीक है दादी, जाइए आप भी। अरे माँ, आप यहाँ बैठी हो? हाँ हाँ बेटा, खाना उना बना दिया है, खा करके चले जाना। ये छोटी सी झोपड़ी में खाना खाने के सिवा और है ही क्या? अरे माँ, तो हमको और चाहिए भी क्या, हम तो इतने में ही खुश हैं। जाने दो ना, रहने दो सारी बातें। अब कौन सी सारी बातें हैं, हमारी तो जितनी बातें कम है उतनी ही आमदनी भी कम है। अब तो रहने के लिए बस यही टूटी झोपड़ी बची हुई है। अगर बरसात के दिन में पानी टपकने लगा तो पता नहीं कहाँ रहेंगे हम लोग। अरे माँ, ऐसी बात नहीं है, बारिश टपकने से पहले मैं इसको अच्छे से छा दूंगा। नहीं नहीं बेटा, छाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ।
क्या बात है माँ, अच्छे से बात करो, बोलो। बेटा मैंने एक तेरे लिए लड़की पसंद की है, उस लड़की के लिए तू कभी मना मत करना। देख बेटा, बुढ़ी हो चुकी हूँ, पहले से लेकर के आज तक से बचपन से मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है। अब मेरी बुढ़ी हड्डियाँ ज़्यादा काम नहीं करती हैं, इसीलिए सोचा कि एक लड़की आएगी, घर में काम काज भी करेगी और मेरा थोड़ा सा काम तो हल्का हो जाएगा और थोड़ी देखभाल भी करेगी। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो तुम्हारी शादी कर देती हूँ, कम से कम इन बुढ़ी आँखों से अपने परपोती को तो देख लूँगी। अरे माँ, कैसी बात कर रही है? शादी भागी थोड़े ना जा रही है, आज नहीं तो कल शादी करनी ही करनी है। हाँ बेटा, शादी करनी ही करनी है, लेकिन माँ के उम्र रहते शादी कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी बेटा। क्योंकि मैं भी सोच रही थी तुम्हारी शादी जल्दी से कर दूँ। और रेखा को देख रहे हो ना, रेखा की माँ ने रेखा का शादी तय कर दिया है। तुम तो रेखा से बड़े हो, अब बताओ शादी करोगे कि नहीं करोगे? अरे क्या बात है रोहन भैया, क्या क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हमको भी तो बताइए। कुछ नहीं रेखा, देख रही हो ना माँ को, माँ पागल हो चुकी है मेरी शादी के पीछे, बस जब देखो तब शादी की ही बात करती रहती है। अरे रेखा बिटिया, तू ही समझा इसको, ये शादी के लिए तो मानने को ही तैयार नहीं है। देखो ना घर में कैसा घर बार सब पड़ा हुआ है, मेरी कमर में दर्द होने लगता है, बुढ़ी हड्डियों से अब काम नहीं होता और इसको समझाना पड़ेगा। समझाओ बिटिया तुम ही। रोहन भैया, दादी सही बोल रही हैं, एक काम करिए, दादी की बातों को मान लीजिए। वैसे भी मेरी नज़र में एक लड़की है, बहुत ही खूबसूरत है रोहन भैया, आप उसे देख कर ना मना कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी आँख है, उसकी बात है, उसकी होठ, चेहरा, नाक, नक्शा, बाल तो इतने लंबे हैं कि जैसे लगता है कि माँ दुर्गा की बाल हैं, बिल्कुल ही माँ दुर्गा का स्वरूप है। वो लड़की बिल्कुल चंचल सी है, हंसमुख लड़की है। एक बार उसे शादी करेंगे ना तो सोचेंगे कि हे भगवान, सातों जन्म मुझे यही लड़की मिल जाए। रेखा, लगता है कि माँ के साथ साथ ना तुम भी पागल हो गई है, बस मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती है। अच्छा चल दिखा लड़की की फोटो कैसी है। अरे बेटा, बहुत ही सुंदर लड़की का फोटो है, मैंने देखा हुआ था, रेखा ने मुझे दिखाया हुआ था। लगता है कि यहाँ पे लेके नहीं आई है। ठीक बोला दादी, मैं यहाँ पे लेके नहीं आई हूँ। लेकिन रोहन भैया, आपकी माँ बूढ़ी हो चुकी है, इसीलिए अब शादी कर लीजिए और माँ को भी थोड़ा सा सुख दे दीजिए, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है, आपकी भी तो भलाई हो जाएगी, आपकी माँ को थोड़ा सा तो शांति मिलेगा। ठीक है, तू कह रही है तो मैं ऐसा ही कर लेता हूँ, शादी कर लेता हूँ।